चले, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे कुश्ती को हल करो, मातरम सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर जंतर मंतर से आ रही। जंतर मंतर पर बता दूं कि जितने भी जूनियर कुश्ती पहलवान हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? जब गलत महिला पहलवानों के साथ हुआ तो आखिर जूनियर पहलवान वहां पर क्या कर रहे हैं? आपको बता दूं कि भले ही जो साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने आरोप लगाया हो ब्रिजभूषण पर, लेकिन अब जो है आरोप ब्रिजभूषण के बजाय विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पर लगाए जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक पर कुश्ती के 1 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के सभी जूनियर कुश्ती पहलवान इस वक्त जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उग्र माहौल वहां पर हो गया है, क्योंकि लगातार जो है कई तरह के पोस्टर्स वहां पर दिखाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में जरा देखिए किस तरीके से वहां पर सभी जूनियर पहलवान इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और लगातार जो है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को कोस रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। उन पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से इन पहलवानों के जिंदगी के 1 साल बर्बाद हो गए। इस पोस्टर पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कर दिया कुश्ती को बर्बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। इस तरीके की चीजें यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है और कई तरीके के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद जो अपोजिशन है, जो विरोध में पार्टियां थी, जो विरोध के लोग थे, जो विपक्ष के लोग थे, वो सभी इस वक्त कहीं ना कहीं खुशी मना रहे होंगे कि जिन लोगों ने उनका विरोध किया अब उनके विरोध में कोई वहां पे खड़ा है। बता दें कि कुछ ही समय पहले की बात है जब साक्षी मलिक को रोते हुए प्रेस क्लब से बाहर निकलते हुए दिखा गया था। उस वक्त जब WFI चीफ संजय सिंह को बनाया गया था तो साक्षी मलिक रोते हुए बाहर निकली थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जूता जो है वो टेबल पर रख दिया, ये कहते हुए कि अब वो स्केल से संन्यास ले लेंगे। उसके बाद बजरंग पुनिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। खबरें सामने आई कि बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री आवास के आगे फुटपाथ पर रख दिया है। ये मामला काफी गरमाया हुआ था उस वक्त और कुछ ही दिन पहले की बात है कि विनेश फोगाट ने भी अपना सम्मान वापस कर दिया और जिसके बाद जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने कई ताने दिए उन लोगों को, कई बार उन पर तंज कसे और ये तक कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपने रत्न वापस कर दिया, अपना सम्मान वापस कर दिया, क्या आप लोग पैसे भी वापस कर देंगे? लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। एक एक करके जब खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रदर्शन जारी किया, अपना विरोध जताया, तो उसके बाद WFI चीफ जो नए बने थे संजय सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया कुछ समय के लिए। अब चीजें अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिर उन्हें दोबारा से कब बहाल किया जाएगा या फिर उनकी जगह पे किसी और को रखा जाएगा। ब्रिजभूषण पर जब आरोप लगे थे तो महिला पहलवानों ने कई दिनों तक लगातार प्रोटेस्ट किया, जिस दौरान उन्हें काफी परेशान भी किया गया। आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए, ना ही किसी तरह की कोई FIR हुई। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का यह कहना था कि अगर मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। उन्होंने लिखित में सारी चीजें दी महिला पहलवानों को, बजरंग पुनिया को। और इस दौरान उनके समर्थन में जब महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी तो कई किसान नेता, कई जाट समुदाय, कई खेल के लोग उनके समर्थन में आए, कई नेता भी उनके समर्थन में आए, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे, उनके साथ ही कई मंत्री भी थे।
तो वहां पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त कई लोगों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सारी चीजें खुल कर दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी चीज तो उस दौरान ये हुई थी कि जिन्होंने आरोप लगाया था उन्होंने अपना आरोप ही वापस ले लिया था। लेकिन जिस तरीके से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपनी बातों को लेकर के डटे रहे, लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, लगातार उनके विरोध में बातें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीडिया से बातचीत करते रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की बातों को सुनकर के ब्रिजभूषण सिंह सरन साइड हो गए, लेकिन उन्होंने अपने ही चहेते संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई का चीफ बना दिया। उसका भी प्रदर्शन किया गया, उनका भी विरोध किया गया, और लगातार जब इन्होंने अपना संन्यास, अपना पद्मश्री वापस करना, कई तरीके की चीजें की, तो फिर उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब जो चीजें हो रही है, इसके बाद जो जनता साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के समर्थन में खड़े थे, जो जाट समुदाय, जो किसान नेता उनके समर्थन में थे, अब उनके किस तरीके के बयान आते हैं वो देखना होगा, और क्या वो इन चीजों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जूनियर पहलवान सैकड़ों की संख्या में इस वक्त जंतर मंतर पर है। आप वीडियो देखिए, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, सैकड़ों की संख्या में वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कर दिया कुश्ती को बर्बाद, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, और न जाने क्या क्या तरह की चीजें हैं। क्या आपने एक पोस्टर भी है जिनमें तीनों की ही फोटो पर क्रॉस किया हुआ है, उनके चेहरे पर क्रॉस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन तीनों की वजह से इनकी जिंदगी के कई सालों की मेहनत जो है वो खराब हो गई, इनकी जिंदगी के आने वाले 1 साल खराब हो गए, 1 साल तक शायद ये खेल नहीं पाएंगे, और इसके लिए ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिम्मेदार नहीं मानते, संजय सिंह को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, डब्ल्यूएफआई को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इनकी नजर में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केवल ये तीनों लोग ही हैं जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आगे इस प्रोटेस्ट में क्या होता है, क्या इनको इंसाफ मिलता है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महिला पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, या फिर जो जूनियर पहलवान अचानक से ये प्रोटेस्ट पर आ गए हैं उनको पहले इंसाफ मिलना चाहिए। खैर, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनका अभी तक किसी तरह कोई बयान नहीं आया है प्रोटेस्ट को लेकर के, तो इंतजार रहेगा कि आखिर ये तीनों जूनियर पहलवानों के लिए क्या कहते हैं, क्या उनके समर्थन में बोलते हैं, या जो वो लोग कह रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए उनकी जिंदगी के दिनों को, आने वाले 365 दिनों को बर्बाद होने से बचाएंगे, या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार जो वो लोग विरोध कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे। बने रहें एनसीआर समाचार पर, आपको अपडेट करते रहेंगे।